स्टूडेंट्स, अर्चना हिंदी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में हिंदी में आरोह पद्यखंड दुष्यंत कुमार जी की गज़ल। दुष्यंत कुमार जी की गज़ल का पहला शेर देखते हैं। देखिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। देखिए, दुष्यंत कुमार जी ने वर्तमान समय की स्थिति के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि आज के समय की क्या स्थिति है। एक कवि है जो इसको अपनी कविता के माध्यम से, शायर अपनी शायरी के माध्यम से व्यक्त कर सकता है। उन्होंने बताया हुआ है कि कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। ये उन्होंने चुनावी मुद्दों पर ये गज़ल का पहला शेर दिया हुआ है। वो कहते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो लोग आते हैं, बहुत वादे करते हैं, लेकिन हकीकत में वो कितने वादे पूरे होते हैं, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला हुआ है। कहते कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए। यहाँ चिरागा से तात्पर्य है हर घर में खुशहाली, हर घर में प्रसन्नता के लिए। कहते कहाँ तो तय था कि जब चुनाव का समय आया उस समय यह बात सबको आश्वासन दिया गया कि आप सबकी जो भी कार्य होगा सबके उन्नति के लिए होगा, सबकी खुशहाली के लिए होगा। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कि कहाँ तो यह बात तय थी कि चिराग हर एक घर के लिए होगा, यानी हर एक घर के लिए। यहाँ पर प्रथम चिराग का तात्पर्य है खुशहाली से, उन्नति से, कि हर घर की उन्नति के लिए कार्य किया जाएगा, हर घर की प्रसन्नता और खुशहाली के लिए कार्य किया जाएगा। लेकिन जब चुनाव हो गए उसके पश्चात क्या स्थिति हुई। कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ पर मयस्सर शब्द का तात्पर्य उपलब्ध। देखिए, यहाँ पर चिरागा जो है ये बहुवचन है और ये चिराग एक वचन है। ठीक है, पहले इस चिराग का तात्पर्य था प्रसन्नता, खुशी से था। ठीक है, प्रसन्नता और यह खुशी से था। लेकिन जो दूसरा चिराग है इसका तात्पर्य प्रकाश से है। ठीक है, ये दूसरा चिराग है, इसका तात्पर्य प्रकाश से है। कहीं तक इसका भी ले ले तो हम खुशहाली से, लेकिन ये बहुवचन है, ये एक वचन है। यहाँ पर सबके लिए बात की गई, समस्त शहर के लोगों के लिए, और यहाँ पर किसी एक घर की बात की जा रही है। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि कहाँ तो तय था कि हर एक घर की खुशहाली होगी, हर एक घर की खुशियों का ध्यान किया जाएगा। लेकिन हुआ क्या, हकीकत में क्या स्थिति हुई कि कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। मयस्सर का तात्पर्य मैंने बताया था पहले ही कि उपलब्ध होता है। ठीक है, उपलब्ध, मयस्सर का तात्पर्य उपलब्ध है। तो कहते हैं कि कहाँ तो यह तय था कि चिराग हर एक घर के लिए होगा, लेकिन हकीकत में क्या हुआ कि आज चिराग एक घर में भी उपलब्ध नहीं है। हर घर की तो बात छोड़ दीजिए, सभी घरों की तो बात छोड़ दीजिए, एक घर में भी प्रकाश नहीं किया जा सकता, उजाला नहीं दिया जा सका। अर्थात उजाले से तात्पर्य खुशियों से है, चिराग का तात्पर्य कि एक घर, कहाँ तो सभी घरों की खुशहाली की बात की जा रही थी और कहाँ एक घर में भी खुशहाली नहीं दी जा सकी। ये चुनावी वादे होते हैं, लोग कहते कुछ हैं और होता हकीकत में कुछ है। ठीक है, और इसका जो अनेक समस्याएं होती हैं वो जनता को उनका सामना करना पड़ता है। चलिए दूसरे शेर की तरफ चलते हैं। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती। दरख्त एक बहुत घने पुराने वृक्ष को कहा जाता है जो बहुत अधिक छाया देता है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती, कहते हैं यहाँ पर देखिए विरोधाभास है। दरख्तों के साये में धूप लगना, घने हरियाली वाले वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भी छाया में ही भी धूप का एहसास होना, कहने का तात्पर्य हरियाली वाले वृक्ष के नीचे खड़े होकर के भी धूप का एहसास होना, विरोधाभास अलंकार है। यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती, कहते हैं जिनसे हमें ये है कि हमें उनसे हमें हमेशा लाभ मिलेगा, जिनसे हमें हमेशा मदद मिलती है, जिनसे हमें हमेशा सहायता मिलती है, आज वो ही हमारा साथ छोड़ रहे हैं। कहते दरख्तों की छाया में धूप लगती है, जिनसे हमें ये हमारी आत्मा को आभास ये होता है कि ये हमारी रक्षा करेंगे, ये हमारे लाभ करेंगे, हमारे हितकर कार्य करेंगे, वो ही हमारा अहित कर रहे हैं। दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं यहाँ दरख्तों के साये में धूप लगती है। आज
आज वर्तमान समय की स्थिति के लिए चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। यहाँ पर कवि शायर कहता है कि व्यक्ति पलायन करना चाहता है, पलायनवादी प्रवृत्ति आ गई। आज लोग एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर जा रहे हैं कि वहाँ पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही है। मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो वह पलायन करने को मजबूर है। क्योंकि जिससे उसको सहारा था, दरखत का तात्पर्य है जो लोग ठेकेदार हैं समाज के, जो लोग समाज के ठेकेदार हैं, जिनसे उसे सहारा था, जिनसे उसे मदद की उम्मीद थी, आज उन्होंने ही उससे दूरी बना ली। इसलिए शायर कह रहे हैं कि चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए, कि वह उम्र भर के लिए वो यहाँ से जाना चाहता है, क्योंकि उसे यहाँ पर किसी से भी उम्मीद नहीं है कि वह उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से दुष्यंत कुमार जी जो हैं वह कह रहे हैं। ये टर्म 2 के लिए इम्पॉर्टेंट है और उसके सिलेबस में है गज़ल में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अगले वीडियो को लेकर के उपस्थित होंगे। और स्टूडेंट्स की ने बोला हुआ था कि मैम क्लास 11th की भी वीडियो बनाइए, इसलिए मैंने आज से स्टार्ट किया क्लास 11th का ही। पहले हम लेकर चलते हैं टर्म 2 का सिलेबस लेकर चलते हैं, इसके बाद हम टर्म 1 का पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आएंगे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।